डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, एमसीसी राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीम्ड कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में। राउंड 1 में क्या कट ऑफ रही थी उसका कंपैरिजन भी दिखाऊंगा और इस बात पे आपको लेकर चलूंगा कि बार बार मैं ये कहता हूं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ का कोई भी खास रेफरेंस नहीं होता है, हर बार एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। बात की जाए 2025 के राउंड 2 की तो एक रिकॉर्ड था पिछले 3 साल का जो अब टूट चुका है। क्या था ये रिकॉर्ड कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो हमेशा हायर साइड में जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 2025 राउंड 1 की जो कट ऑफ है वो 2024 के कंपैरिजन में थोड़ी हायर साइड में ही थी, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन राउंड 2 में हुई अतिरिक्त देरी के साथ साथ कई सारी सीटें ऐड हुई थी, इनका इम्पैक्ट जरूर दिखाई दिया है और एक लंबे समय के बाद राउंड 2 में जो कॉलेजेस की कट ऑफ है वो राउंड 1 के कंपैरिजन में नीचे की तरफ गई है। तो चलिए एक एक कॉलेज के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम स्टेट वाइज चलते हैं तो आंध्र प्रदेश के गीतम विशाखापट्टनम की बात करते हैं। यहां देखिए 2024 के भी राउंड 1 और राउंड 2 का डेटा मैंने आपको एनालिसिस के लिए दे दिया है, लेकिन बात सीधे हम राउंड 2 की करेंगे। तो राउंड 1 में जहां ये 4,37,866 पे क्लोज हुआ था, राउंड 2 में ये कट ऑफ 4,82,169 चली गई। 15 नंबर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लो गई है। हमदर्द आने वाला था राउंड 2 में, नहीं आया, कब आता है ये देखने वाली बात होगी। तो हम सीधे चलते हैं सुमनदीप विद्यापीठ पे। सुमनदीप की कट ऑफ की बात की जाए तो राउंड 1 में जहां ये 3,40,315 थी, ये लगभग 23 नंबर नीचे जाके 3,98,037 पर क्लोज हुआ है। इसमें माइनॉरिटी कोटा जो है, जैन माइनॉरिटी का ये कॉलेज है, यहाँ पे भी जो कट ऑफ है देखिए वो नीचे की तरफ गई है। 26 नंबर का बेनिफिट यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में गई है। राउंड 1 में 2025 में जहाँ ये 2,83,000 था, इस बार ये 3,18,000 पे चला गया है। कट ऑफ जो है वो 16 मार्क्स नीचे है। अब अगर इसको 2024 से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे जो हमें राउंड 2 की कट ऑफ अचीव हुई है वो 2024 के राउंड 2 के कंपैरिजन में थोड़ी लोअर साइड में है। महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना की बात की जाए तो अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राउंड 1 में जहाँ ये 2,76,000 पे क्लोज हुआ था, यहाँ 370 पे चला गया है। 41 मार्क्स नीचे जाके ये क्लोज हुआ है। मणिपाल टाटा जमशेदपुर, यहाँ पे 50 सीट्स इंक्रीज हो गई थी राउंड 2 में, तो इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। राउंड 1 में जहाँ कट ऑफ 62,699 थी, वहीं राउंड 2 में ये 79,731 पे चला गया है। जो क्लोजिंग स्कोर है वो है 478 का और -13 ये ड्रॉप हुआ है। चूंकि ज़्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में मणिपाल टाटा कम बजट का एक ऑप्शन है, इस कारण से इसकी जो कट ऑफ है वो हायर साइड में रहती है। अगर हमदर्द आ जाता तो इसकी कट ऑफ और ज़्यादा नीचे जा सकती थी, लेकिन 50 सीट बढ़ने का बहुत ज़्यादा असर यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिया है। अगला कॉलेज है बीएलडी बीजापुर, यहाँ पे भी 50 सीट की इंक्रीमेंट हुई थी, तो यहाँ पे कट ऑफ देखिए राउंड 1 में लगभग 2 लाख रैंक के करीब थी, अब ये 2,67,000 पे चली गई है। 29 मार्क्स यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू बेलगांव, जो राउंड 1 में नहीं था, राउंड 2 में इसकी एंट्री हुई 424 स्कोर पर ये क्लोज हुआ है। इनका सेकेंड कैंपस है जेजीएमएम जो कि हुबली में है। इसकी कट ऑफ देखी जाए तो राउंड 2 में 2,91,015 रही है। ये 45 मार्क्स नीचे की तरफ गया है क्योंकि यहाँ पे भी 50 सीट की इंक्रीमेंट हुई थी। और अब इसको कंपेयर करें अगर हम 2024 के राउंड 2 से, तो देखिए यहाँ 1,93,000 था, अब ये 2,91,000 है, यानी कि राउंड 2 के कंपैरिजन में देखा जाए पिछले साल से तो लगभग 1 लाख रैंक का फायदा मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात कर ली जाए जेएसएस मैसूर की, तो ये देखिए राउंड 1 में 1,17,000 पे क्लोज हुआ था, तो ये इस बार 1,63,330 पे क्लोज हुआ है। 28 मार्क्स डाउन यहाँ पे कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है। केएस हेगड़े मैंगलुरु की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राउंड 1 में जहाँ ये 1,05,741 पे क्लोज हुआ था, इस बार 1,35,252 पे क्लोज हुआ है। 18 मार्क्स यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ड्रॉप हुई है। और अब बात की जाए सबसे पॉपुलर कॉलेज कस्तूरबा मणिपाल की, तो राउंड 1 में इसकी कट ऑफ 40,000 थी, राउंड 2 में देखिए ये 43,835 पे गया है। अब 2024 से कंपेयर करिए, राउंड 1 में लगभग सेम कट ऑफ थी, लेकिन राउंड 2 में कट ऑफ हायर चली गई थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ।
3800 रैंक यहाँ पे जो कट ऑफ है वो डाउन गई है। हालांकि स्कोर में जो फर्क है वो केवल 3 नंबर का है। ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनको सरकारी कोटे में सीट्स मिल रही होती है, लेकिन वो उसे छोड़ के अच्छी एकेडमिक के लिए इसका चुनाव करते हैं। इसके सेकेंड कैंपस मैंगलोर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी 5000 रैंक की राहत मिली है। 52,466 राउंड 1 की कट ऑफ थी, ये 57,121 हो गई है, तो 4 मार्क्स कट ऑफ यहाँ डाउन गई है। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु 3,06,923 पे क्लोज हुआ था, 3,86,653 पे है, 33 मार्क्स ये भी कट ऑफ जो है वो डाउन गई है। एसडीओ मेडिकल कॉलेज कोलार 1,77,905 पे क्लोज हुआ था, ये इस बार देखिए 2,47,191 पे क्लोज हुआ है। 35 मार्क्स जो है कट ऑफ राउंड 1 के कंपैरिजन में डाउन है। और 2024 के अगर राउंड 2 से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ 2025 में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए श्री सिद्धार्था टुमकुरू की, तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिला है लगभग 40 नंबर का। राउंड 1 में जो कट ऑफ है 2,17,000 थी, इस बार ये 3 लाख के करीब तक चली गई है। इनका जो सेकंड कैंपस है टी बेगुर राउंड 1 में 2,52,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार 3,68,000 तक गया है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप है ये 51 मार्क्स का है। काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे वैकेंट आई थी, कॉलेज बड़ा ही एवरेज क्वालिटी का है, इस वजह से जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। येनेपोया मैंगलोर राउंड 1 में 2,81,000 पे था, 3,30,000 पे ये राउंड 2 में गया है। 22 नंबर का फायदा यहाँ पे मिला है। और इसी कॉलेज में जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है इसकी जो कट ऑफ है वो 3,81,970 है, तो 25 मार्क्स यहाँ पे भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृता कोची राउंड 1 में 2,33,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार 2,90,000 पर है, 26 मार्क्स ये भी डाउन गया है। और भारतीय विद्यापीठ पुणे काफ़ी महंगा कॉलेज है, हर साल फीस बढ़ती है इसकी, ईयरली इंक्रीमेंट भी है 5% की। राउंड 1 में 374 पे क्लोज हुआ था, इस बार 5,10,000 पे चला गया और 49 मार्क्स की गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। भारतीय विद्यापीठ का सेकेंड कैंपस 440 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में, ये 552 तक चला गया, 36 मार्क्स ये भी कट ऑफ डाउन गई है। दत्ता मेघे का नागपुर कैंपस 393 पे क्लोज हुआ था, ये 494 पे लगभग 1 लाख रैंक नीचे चला गया। 35 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पे मिला है। DY पाटिल कोल्हापुर 3,24,000 पे क्लोज हुआ था, ये लगभग 4 लाख के करीब चला गया। 29 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पे मिला है। DY पाटिल नवी मुंबई 4,19,000 पे क्लोज हुआ था, ये 4,57,000 पे चला गया, सिर्फ 14 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। DY पाटिल पुणे, यहाँ की फीस में इस बार बदलाव हुआ था, रिड्यूस हो गई थी फीस कोर्ट के ऑर्डर के बाद। राउंड 1 में 3,95,000 पे क्लोज हुआ था, 4,39,000 पे चला गया, 17 मार्क्स का यहाँ पे बेनिफिट दिखाई दे रहा है। जवाहरलाल नेहरू दत्ता मेघे वर्धा 4,16,000 से 4,93,000 पे चला गया, 27 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पर है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कराड़ राउंड 1 में 3,96,381 पे था, लगभग 5 लाख के करीब चला गया, 35 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ पे मिला है। महात्मा गांधी वासी राउंड 1 में 224 पे था, 278 पे है, 26 मार्क्स ये नीचे गया है। MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई 160 से 184 पे चला गया, तो 13 मार्क्स काफ़ी डिमांड रहती है इस कॉलेज की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कट ऑफ पे। MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद की बात की जाए तो राउंड 1 में लगभग ये 2,08,000 पे था, राउंड 2 में 2,77,000 पे, 33 मार्क्स ये नीचे गया है। महात्मा गांधी का नेरुल कैंपस जो है ये भी देखिए लगभग 50,000 ऑल इंडिया रैंक नीचे जाके 23 मार्क्स की बेनिफिट है, यहाँ पे लगभग 3 लाख के रैंक पे क्लोज हुआ है। अब बात की जाए महाराष्ट्र के और एक पॉपुलर कॉलेज रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी की, तो यहाँ पे देखिए राउंड 1 में 1,24,000 पे रैंक क्लोज हुई थी, 1,38,000 पे गया है, सिर्फ 8 नंबर का यहाँ पे फायदा मिला है। और सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे सस्ता कॉलेज, जब से खुला है फीस 10 लाख रुपए है, हालांकि ईयरली इंक्रीमेंट भी, और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कट ऑफ पे दिखाई देता है। तो 47,000 पे था, 50,000 पे चला गया, 3 मार्क्स का बेनिफिट है यहाँ पे, लेकिन ये जो कट ऑफ लास्ट रैंक है ये 2024 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर है। IMS सम भुवनेश्वर राउंड 1 में देखिए 233 पर था, राउंड 2 में 285 पे चला गया, -24 का यहाँ पे बेनिफिट मिला है। और इनका नया कैंपस जो 2024 में आया था और राउंड 2 2024 में 1,40,000 पे ये क्लोज हो गया था, लेकिन इस बार 2025 में 2,77,000 पे ये क्लोज हुआ है
+50 सीट्स यहाँ पर भी हुई थी, 50 सीटें बढ़ी थी और जो फीस है उसमें भी इस बार बदलाव हुआ था। इसकी वजह से जो कट ऑफ है राउंड 1 के कंपैरिजन में वो 45 नंबर नीचे चली गई है। कलिंगा भुवनेश्वर 1,47,000 पे था, ये 1,74,000 पे चला गया, तो 15 नंबर का बेनिफिट यहाँ पर भी मिला है। अरुपड़ाईवीडु पौंडीचेरी 5,93,000 पे राउंड 1 में मिला था, 6,84,000 पे राउंड 2 में मिला है, 24 मार्क्स ये भी डाउन गया है। और MGMC पौंडीचेरी काफ़ी महंगा कॉलेज है, राउंड 1 में 581 पे मिला था, राउंड 2 में 724 पे मिला है, -38 का बेनिफिट यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब बात की जाए पौंडीचेरी की ही अगले कॉलेज श्री लक्ष्मी नारायण की, राउंड 1 में 7,33,000 पे क्लोज हुआ था, ये इस बार 8 लाख रैंक तक आया है। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आज से 2 साल पहले का आप डेटा देखेंगे तो कोई भी कट ऑफ नहीं होती थी, क्योंकि सारी सीटें अलॉट नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी कट ऑफ है। 199 स्कोर पे ये क्लोज हो गया है। राउंड 1 के कंपैरिजन में 16 नंबर का फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विनायका मिशन करैकल की बात की जाए तो यहाँ पे भी देखिए 42 नंबर का ड्रॉप आया है, 241 पे ये क्लोज हुआ है, रैंक है लगभग 6,33,000 की। ACS मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे जो कट ऑफ है इसमें सिर्फ 7 नंबर का फायदा हुआ है, 6,12,000 पे ये क्लोज हो चुका है। भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई 7,75,000 पे क्लोज हुआ है और -29 का फायदा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। चेट्टीनाड कांचीपुरम का कॉलेज, यहाँ पे देखा जाए तो कट ऑफ 6 लाख से गिर के लगभग 7 लाख के करीब आई है, 27 नंबर का फायदा यहाँ पे हुआ है। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, 558 से 593, सिर्फ 11 नंबर का बेनिफिट यहाँ पे हुआ है। तो जो कम फीस वाले कॉलेजेस हैं उनमें क्वालिटी चाहे जैसी भी हो, लेकिन कैंडिडेट्स की मजबूरी है, वो उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई 432 से 525 पे चला गया, -31 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। श्री सत्य साई कांचीपुरम 7,24,000 के करीब क्लोज हो गया है, -21 का यहाँ पे बेनिफिट है। श्री बालाजी चेन्नई 7,73,000 पे क्लोज हो गया है, -16 नंबर डाउन गया है। और श्री ललित अंबगई मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु 50 सीट्स यहाँ पर भी बढ़ी थी, लेकिन वैसा इम्पैक्ट कट ऑफ पे नहीं दिखा। क्या कारण है इसका? कॉलेज थोड़ा नया ज़रूर है, लेकिन लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया है। और फीस के मामले में देखा जाए तो इसके जो भी कॉम्पिटिटर कॉलेजेस हैं उनमें सबसे लोवेस्ट फीस है इनकी, तो सिर्फ 13 नंबर का फायदा मिला, 3,24,000 पे ये क्लोज हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर ली जाए श्री रामाचंद्रा चेन्नई की, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कॉलेज है। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो लगभग 22 नंबर नीचे गई है, 352 पे ये क्लोज हो गया है। SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ये भी काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, बहुत महंगा भी है, लेकिन 3 साल 4 साल पहले जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो सीटें हैं वो पूरी अलॉट नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे भी कट ऑफ है 247 राउंड 2 की क्लोजिंग और 6,11,000 रैंक है, 35 नंबर राउंड 1 के कंपैरिजन में ये नीचे की तरफ आया है। वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे भी सीट बढ़ी थी, बावजूद इसके जो कट ऑफ है सिर्फ 32 मार्क्स नीचे गई है और ये 275 पर क्लोज हो गया है। विनायका मिशन सलेम 240 क्लोजिंग स्कोर है, लगभग 6,36,000 इसकी रैंक है। और JR मेडिकल कॉलेज चेन्नई 2024 का ये कॉलेज 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस बढ़ गई थी, इसके बावजूद जो कट ऑफ है राउंड 1 में वो 7,34,000 थी, अब ये 8,21,000 है। और जो क्लोजिंग स्कोर है वो है 195 की, और यही राउंड 2 की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है। और ये वो रैंक है जिसके बाद राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। राउंड 1 के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 20 नंबर का फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगले कॉलेज की बात कर ली जाए, मल्ला रेड्डी वुमेन्स, ये राउंड 1 में 3,52,000 पे क्लोज हुआ था, 4,24,000 राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक है, स्कोर है 307 का, -28 ये मार्क्स नीचे गया है। मल्ला रेड्डी हैदराबाद की बात की जाए तो ये 3,94,000 पे गया है, -25 स्कोर का बेनिफिट यहाँ पर है। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद लगभग 5 लाख रैंक पे क्लोज हुआ था, ये इस बार 5,23,387 पे है, सिर्फ 8 नंबर का बेनिफिट है। सीट्स भी कम आई थी और नॉर्थ इंडिया में एक अलग ही प्रेशर होता है, वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं
वो नॉर्थ को प्रेफर करते हैं, साउथ में नहीं जाना चाहते। ये कारण है कि एवरेज कैटेगरी के भी कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो हायर साइड में देखने को मिलती है। ग्राफिक एरा देहरादून, इसकी बात की जाए तो राउंड 1 में 4,42,000 पे ये क्लोज हुआ था। यहाँ पे भी देखिए नॉर्थ इंडिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, 4,78,000 पे ये क्लोज हो गया है, -12 मार्क्स नीचे जाकर। तो कुल मिला के खास बात यह है कि जितने भी कॉलेजेस हैं, एक सिंगल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी कट ऑफ राउंड 1 से राउंड 2 में हायर गई हो, जबकि पिछले 3 साल से ऐसा होता था कि राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो राउंड 1 के कंपैरिजन में हायर चली जाती थी। डी वाई पाटिल का एक नया कैंपस आया था राउंड 2 में, यहाँ पे जो कट ऑफ है लगभग 5 लाख रैंक की रही है, 278 का स्कोर है। तो जिनको भी सीट मिल गई है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनको नहीं मिली है वो इसके साथ साथ स्टेट काउंसलिंग को भी ध्यान में रखेंगे, एक परफेक्ट प्लानिंग करेंगे। अब चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद सीट नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कट ऑफ नीचे जरूर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड 2 के बाद राउंड 3 में भी कट ऑफ नीचे ही जाएगी। अब राउंड 3 के समय पे जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर और ज़्यादा नई सीट्स ऐड हो जाती हैं तो कट ऑफ नीचे जाएगी। अगर इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट रिपोर्ट कर देते हैं, चूंकि जो कट ऑफ है वो हम देख रहे हैं लगभग सभी कॉलेजेस में 10, 12, 20, 25, 30, 40, 50, 51 नंबर तक नीचे गई है। तो ऐसे में जिन कैंडिडेट को सीट मिली है अगर वो उसको जाके रिपोर्ट कर देते हैं तो बहुत कम वैकेंसी राउंड 3 में आएगी। तो उसकी वजह से जो कट ऑफ है फिर वो हायर साइड में जा सकती है। शुरुआत में एनआरआई के नियम बदले थे, इससे ये उम्मीद बढ़ी थी कि एनआरआई की सीट वैकेंट होकर राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अब राउंड वाइज जो एनआरआई कन्वर्सन है वो काफ़ी बढ़ चुका है और एनआरआई की सीट्स भी अलॉट हो रही हैं जो कि खाली होने पे राउंड 3 में कन्वर्ट होती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में एनआरआई की सीट वैकेंट होगी, इसकी संभावना भी कम दिखाई दे रही है। तो राउंड 3 में कितनी सीटें आती हैं उसके हिसाब से ये तय होगा कि राउंड 3 की कट ऑफ लो जाएगी या फिर नहीं जाएगी। लेकिन जो फिलहाल राउंड 2 की कट ऑफ है वो राउंड 1 के कंपैरिजन में लोअर है और कई साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। एज यूजुअल ये जो कट ऑफ लिस्ट है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऐसे कैंडिडेट जो प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस के लिए प्लान कर रहे हैं लेकिन अब तक सीट अचीव नहीं कर पाए हैं, वो चाहें तो हमसे पेड काउंसलिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपके स्कोर पे आपके बजट के हिसाब से एक अच्छी प्लानिंग की जाएगी ताकि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को सेफ रखते हुए आपको सबसे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज तक काउंसलिंग के माध्यम से पहुंचाया जा सके। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।